नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। आज हम अदानी सोलर पैनल का रिव्यू करेंगे। अदानी सोलर पैनल की प्राइस, वारंटी, एफिशिएंसी और रियल लाइफ में इसकी पावर आउटपुट रहती है, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो कहीं मत जाइए आप, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सारी चीज़ें समझेंगे, आपको पता लग जाएगा कि अदानी सोलर पैनल आपके लिए एक राइट चॉइस है या नहीं है। अदानी सोलर ये अदानी ग्रुप का पार्ट है और इसने काफ़ी कम टाइम में अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया है। 8-10 सालों में इसने काफ़ी एक्सपेंड किया है और मार्केट में इसका नाम हो गया। लोग इसके बारे में पूछते हैं और लोग, चाहे वो होम ओनर्स हों या बिजनेसेस हों, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या आज की डेट में अगर मैं अदानी सोलर पैनल लगाऊं तो मेरे लिए वर्थ इट रहेगा कि नहीं रहेगा इन 2025। तो चलिए, सबसे पहले ये चीज़ समझने वाली है कि अगर हम देखें राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस और गवर्नमेंट सब्सिडीज़ और साथ में 10-15 साल का अगर हम डाटा देखें तो सोलर पीवी टेक्नोलॉजी के प्राइसेस मोर देन 80% स्लैश हुए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं और साथ में जो बाकी दूसरे ब्रांड्स हैं जैसे वारी हो गया या विक्रम हो गया, इनके कंपटीशन के हिसाब से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अदानी की एफिशिएंसी, अदानी की वारंटी और अदानी की प्राइस, बाकी सब रियल लाइफ परफॉर्मेंस डिस्कस करना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट बन जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अदानी सोलर पैनल की प्राइसेस की। देखिए, जो प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स पे। मैक्रो फैक्टर्स और माइक्रो फैक्टर्स इन पे डिपेंड करता है। मैक्रो फैक्टर्स कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लिया कि ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट सब्सिडीज़। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो ऑब्वियसली सोलर पैनल, सोलर पावर सिस्टम के जो प्राइसेस हैं दैट वुड बिकम मोर अट्रैक्टिव, और ऑब्वियसली सब्सिडी है। और दूसरी बात करें रॉ मटेरियल प्राइसेस की, अगर सोलर पैनल का जो रॉ मटेरियल है ये क्या है, सिलिकॉन है। अगर सिलिकॉन के प्राइस में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी तो ऑब्वियसली सोलर पैनल के प्राइसेस में भी आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। और तीसरी बात करें ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप दूर से मंगा रहे हैं सोलर पैनल्स को तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड होने वाली है। और अगर हम बात करें इंडिविजुअल लेवल पे कि एक होम ओनर अगर इंडिविजुअल लेवल पे किस तरीके से प्राइस का इम्पैक्ट होता है, मान लिया होम ओनर है वो मोनोक्रिस्टलाइन की जगह पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल लेता है तो ऑब्वियसली उसकी जो प्राइस है कम हो जाएगी, बिकॉज पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स कंपैरेटिवली चीपर होते हैं मोनोक्रिस्टलाइन के मुकाबले। मोनोक्रिस्टलाइन एक बेटर टेक्नोलॉजी है पॉलीक्रिस्टलाइन के मुकाबले। दूसरी अगर हम बात करें कि अगर आपका सिस्टम साइज़ कैसा है, सिस्टम साइज़ अगर बड़ा लोगे, 5 किलोवाट लोगे, 2 किलोवाट है, तो सिस्टम साइज़ जितना बड़ा होता जाएगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल के हिसाब से, जनरली कोई ऐसा नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल, जनरली इकोनॉमी स्केल के हिसाब से आपका सिस्टम पर वॉट कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। सोलर पैनल का साइज, पावर, जितनी ज़्यादा पावर होगी पर वॉट कॉस्ट उतनी कम होगी। जैसे कि मान लिया 200 वाट का सोलर पैनल है और एक 500 वाट का सोलर पैनल, दोनों की टेक्नोलॉजी सेम है, तो उससे क्या होगा, जो 500 वाट का उसकी पर वॉट कॉस्ट कम आने वाली है। तो एक तो सिस्टम साइज पे डिपेंड करता है, कितने पावर का सोलर पैनल लगा रहे हो उस पर डिपेंड करता है, किस टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है। और साथ में आपका रूफ की क्या टाइप है, कैसी कंडीशन में रूफ। अगर आपकी फ्लैट रूफ है तो उसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट अलग होगी, अगर आपकी स्लोपी रूफ है उस पर इंस्टॉलेशन कॉस्ट अलग होगी, कॉन्क्रीट की है उसमें अलग होगी, अगर दूसरे मटेरियल की बनी है उसमें कॉस्ट अलग होगी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट अलग होगी। तो ओवरऑल जो ये फैक्टर्स हैं इस पर डिपेंड करता है। और साथ में आप कहाँ रह रहे हो, आपकी लोकेशन क्या, अगर आप कोस्टल रीजन में रह रहे हो या हिली एरियाज़ में रहते हो, ऑब्वियसली वहाँ पे कोस्टल रीजन में विंड या तूफान के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे इंस्टॉलेशन कॉस्ट बढ़ जाने वाली है। हिली एरियाज़ में बर्फ़ गिरती है, वहाँ पे भी इंस्टॉलेशन कॉस्ट बढ़ जाने वाली है। तो इन सब चीज़ों पे एक ओवरऑल इंस्टॉलेशन कॉस्ट या पूरे सिस्टम की कॉस्ट या सोलर पैनल की कॉस्ट डिपेंड करती है। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली सोलर पैनल की कॉस्ट की, तो अदानी सोलर पैनल्स 28 से 36-37 पर वॉट, रुपीज़ पर वॉट के आसपास ये आपको देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली जो मैंने बोला बिल्कुल उसी में नहीं है कि उसी में मिलेंगे, ये आप अपने लोकल इंस्टॉलर से कंफर्म कर लीजिएगा। 10-15% का जो डिविएशन है वो ऑब्वियसली देखने को मिलता है। तो ये तो रही इनकी प्राइस की बात। अब हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकली सोलर पैनल्स की। तो ये जो सोलर पैनल्स हैं वो किसी एक कस्टमर के लिए नहीं बनाता ये अदानी। अदानी सोलर पैनल्स अलग अलग तरह के इसके पास सोलर पैनल्स हैं ताकि हर एक कस्टमर की नीड को ये केटर कर सके। मतलब कि कोई इंडिविजुअल है, कोई किसी को बजट में चाहिए, या कोई बिजनेस ओनर है जिसको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया चाहिए, तो अलग अलग तरह के इसके पास सोलर पैनल्स हैं। हम बेसिकली 3 तरह की जो सीरीज़ है उसको डिस्कस करेंगे। जो पहली सीरीज़ है वो इसकी प्राइड सीरीज़ है। प्राइड सीरीज़ में मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स पी टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। उसकी जो पावर है वो 630 से 650 वॉट है। 630 से 650 वॉट के सोलर पैनल्स हमें प्राइड सीरीज़ में देखने को मिलते हैं, जो कि मोनोक्रिस्टलाइन है, पी टाइप सोलर पैनल्स हैं। इसकी एफिशिएंसी है 20.23 से 20.87% एफिशिएंसी। तो हम बोल सकते हैं एक डिसेंट एफिशिएंसी, ऐसी कोई बात नहीं है। और रियल लाइफ में अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें 476.91 से 492.84 वॉट, मतलब कि ये तो एसटीसी हो गई, 6
30 से 650 वॉट, लेकिन रियल लाइफ में जो इसकी परफॉर्मेंस है वो 476.91 से 492.84 वॉट्स हमें देखने को मिलती है कि असलियत में ये रियल लाइफ कंडीशन में किस तरह की पावर बना के देंगे। तो दैट इज़ ऑलमोस्ट 76% ऑफ STC, दैट इज़ क्वाइट गुड। हर एक सोलर पैनल जो STC है उतना नहीं बना के देता, रियल लाइफ में उसकी परफॉर्मेंस अलग होती है। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है रियल लाइफ में 76% ऑफ STC है, दैट इज़ क्वाइट गुड, अच्छी परफॉर्मेंस है, ऐसी बात नहीं है। और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर इज -0.34% पर डिग्री सेल्सियस। देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सोलर सेल का 25 डिग्री सेल्सियस से जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा, ये इसकी जो पावर है कम होती जाएगी, पावर लॉस करता रहेगा। तो इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर है कितनी लूज करेगा वो टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर बताता है। इसका -0.34% पर डिग्री सेल्सियस है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस अगर 26 डिग्री हुआ तो ये 0.34% पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0.34% ये अपने STC का लूज कर देगा। तो दैट इज़ इसका जो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर दैट इज़ इन द एवरेज रेंज, ऐसी जो रेंज में है, जो सोलर स्टैंडर्ड है उसकी रेंज में है, ऐसी कोई बात नहीं, दिस इज डिसेंट, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसका जो मैकेनिकल लोड रेटिंग दैट इज़ 2400 फॉर विंड लोड एंड 5400 फॉर स्नो लोड, यानी कि 2400 अगर आंधी आती है, तूफान आता है, अगर मान लेते हैं 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी आ रहा है तो जो सोलर पैनल दैट कैन विथस्टैंड। और स्नो का वेट जितनी ज़्यादा ये विंड लोड रेटिंग और स्नो लोड रेटिंग होगी उतना बढ़िया सोलर पैनल होगा। तो ये जो सोलर पैनल है इसकी 2400 विंड लोड रेटिंग है और 5400 स्नो लोड रेटिंग है, और ये कोस्टल रीजन्स में और हिली एरियाज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो बाकी सीरीज़ है उस बाकी सीरीज़ के मुकाबले इसकी बेहतर है ये विंड लोड और स्नो लोड रेटिंग, दैट इज़ इसकी जो स्ट्रेंथ है बेटर है बाकी सीरीज़ के मुकाबले। इसकी बात करते हैं वारंटी की। प्रोडक्ट वारंटी है इसकी 12 साल की। प्रोडक्ट वारंटी का मतलब होता है कि जैसे अगर प्री मैच्योर वियर टियर ना हो जाए, जैसे आपके सोलर पैनल का जो डायोड है वो ख़राब हो गया या उसमें सोलर सेल्स में क्रैक आ गए, उसका जॉइंट टूट गया, तो अगर ये चीज़ होती है 12 साल से पहले तो आपकी जो सोलर पैनल इंस्टॉलर है, जो कंपनी है, वो इसको रिप्लेस करके देगा। अगर रिप्लेस नहीं होता तो उसको नया लगा के देगा। और इसकी परफॉर्मेंस वारंटी इज़ कि किस तरीके से परफॉर्म करेगा ये, हर साल कितनी आउटपुट आपको देगा। तो पहले साल ये इसका 2% का लॉस है, लेस देन 2% लॉस ऑफ STC, और उसके बाद हर साल 0.55% ये लूज़ करता चला जाएगा। तो ये इसकी डाटा शीट में ये स्पेसिफिकेशंस हो गई इसकी। अब इसकी प्रोस और कॉन्स देख लेते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें कि ये एक तरह की इसकी जो पावर है 630 से 650 वॉट, बड़े पैनल्स हैं, यानी कि आप कम स्पेस में आप ज़्यादा पावर, ज़्यादा एनर्जी आप ले सकते हो, ये इसके एक अच्छा पॉइंट है। दूसरा इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर स्टैंडर्ड रेंज में है, तो हम हॉट टाइप ऑफ क्लाइमेट में इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सेटिस्फैक्टरीली इसकी परफॉर्मेंस रहेगी। और तीसरी इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ दैट इज़ विंड लोड रेटिंग और स्नो लोड रेटिंग ऐसी है कि हम कोस्टल एरियाज़ और हिली एरियाज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये, और कॉन्स की बात करें कि या वो कुछ इस तरीके से हैं कि भाई ये P टाइप टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। P टाइप टेक्नोलॉजी में हमें लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि मैंने बोला कि इसकी जो फर्स्ट ईयर डिग्रेडेशन है लेस देन 2% है। अगर N टाइप टेक्नोलॉजी होगी तो हमें डिग्रेडेशन कम देखने को मिलेगी। तो ये इसके कॉन्स हो गए। अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट सीरीज़ की, जो कि है मोनोपर्क शाइन सीरीज़। मोनोपर्क शाइन सीरीज में जो पावर है दैट इज़ 520 वॉट से 550 वॉट। मोनोपर्क टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। 144 सेल, मतलब कि 72 सेल्स को आधा आधा काट दिया तो 144 हाफ कट सोलर सेल बन गए, और मोनोपर्क टेक्नोलॉजी है। तो मोनोपर्क टेक्नोलॉजी क्या होती है, देखिए उसमें क्या होता है, सोलर सेल के नीचे ना एक लेयर लगा देते हैं। जब सूरज की रोशनी पड़ती है, सोलर सेल के अंदर गई, इलेक्ट्रिक करंट बना, और कुछ रोशनी सोलर सेल से बाहर निकल जाती है। लेकिन हमने सोलर सेल के नीचे एक लेयर लगा दी तो वो बाहर नहीं निकलती, टकरा के वापस सोलर सेल के अंदर ही चली जाती है, जिससे एक्स्ट्रा करंट प्रोड्यूस होता है और इससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और आप देख सकते हो इसकी जो एफिशिएंसी है ना, ब्राइट सीरीज के मुकाबले ज़्यादा है। इसकी एफिशिएंसी 20.25 से 21.42 है। और इसकी विंड लोड रेटिंग और स्नो लोड रेटिंग इज 1600 पास्कल और 3600 पास्कल, जो कि प्राइड के मुकाबले कम है। और इसकी प्रोडक्ट वारंटी 12 साल की है। परफॉर्मेंस वारंटी इज़ दैट सेम, लेस देन 2% डिग्रेडेशन इन द फर्स्ट ईयर, और उसके बाद 0.55% का डिग्रेडेशन है ईयर ऑन ईयर। तो अगर इसकी प्रोस की बात करें तो इसकी प्रोस की अगर हम बात करें तो इसकी एफिशिएंसी बेटर है प्राइड के मुकाबले। ये आपको ज़्यादा पावर आउटपुट देगा कम स्पेस में, और हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी का ये बेनिफिट होता है कि इसमें हीट लॉसेस कम होते हैं, सेल की स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और रोल एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। मोनोपर्क टेक्नोलॉजी है। कॉन्स की अगर हम बात करें तो उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर है वो -0.37% पर डिग्री सेल्सियस है। प्राइड के मुकाबले इसका ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा पावर लूज़ करेगा। तो ये गर्म इलाकों में हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप ज़्यादा गर्म इलाके में रहते हैं तो आपको
प्राइड सीरीज़ को यूज़ करना चाहिए, जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट पावर -0.34% पर डिग्री सेल्सियस है। फिर अब इसकी एलीट प्रीमियम सीरीज़ की बात करते हैं, जो कि टॉपकॉन सीरीज़ है। टॉपकॉन सीरीज़ टॉपकॉन सोलर सेल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, एन टाइप टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इसमें हमें एलईडी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, मतलब लाइट इंड्यूस डिग्रेडेशन देखने को नहीं मिलता। तो इसका मतलब इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होने वाली है। अगर हम बात करें इसकी पावर की, तो 590 से 620 वॉट के सोलर पैनल्स हमें देखने को मिलते हैं। और इसकी एफिशिएंसी सबसे अच्छी होगी, क्योंकि एन टाइप सोलर सेल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, टॉपकॉन सोलर सेल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इसकी एफिशिएंसी है 21.84 से 22.95। तो जिन लोगों को हाईली एफिशिएंट सोलर पैनल चाहिए, तो वो एन टाइप टॉपकॉन सोलर सेल टेक्नोलॉजी, ये जो सीरीज़ है टॉपकॉन सीरीज़, इसको ले सकता है अदानी की। और साथ में इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट पावर इज -0.28% पर डिग्री सेल्सियस। सबसे कम, मतलब सबसे बेटर सीरीज़ में इसका ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ पावर है। यानी कि अगर आप गर्म इलाके में रहते हैं तो ये सबसे अच्छी चॉइस रहेगी। इसमें पावर लॉस कम होगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ। और इसकी विंड लोड और स्नो लोड रेटिंग है 1600 पास्कल्स एंड 3600 पास्कल्स रिस्पेक्टिवली। और प्रोडक्ट वारंटी इज 12 ईयर्स। परफॉर्मेंस वारंटी पहले साल में जो डिग्रेडेशन है 1% है, उसके बाद जो डिग्रेडेशन है 0.4% है। तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस वारंटी इस सीरीज़ की है। तो अगर आप एक चाहते हो एफिशिएंट, मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन चाहते हो, बेस्ट मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहते हो, लेकिन इसमें जो प्राइसिंग है दैट वुड बी प्रीमियम, तो ये टॉपकॉन सीरीज़ आपके लिए है। लेकिन अगर आप बैलेंस चाहते हो बजट का और परफॉर्मेंस का, तो आप मोनोपक सीरीज़ ले सकते हो, जिसमें एफिशिएंसी प्राइड के मुकाबले बेटर है। लेकिन अगर आप गर्म इलाके में रहते हो, तो वहाँ पे आपको प्राइड सीरीज़ लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट पावर उसका बेटर है शाइन सीरीज़ या मोनोपक सीरीज़ के मुकाबले। तो ये ओवरऑल एक रिकमेंडेशन थी, ओवरऑल रिव्यू था अदानी सोलर पैनल्स का कि अदानी सोलर पैनल्स कैसे हैं। तो ऑब्वियसली अदानी सोलर पैनल्स के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कंपेटिटिव प्राइसिंग है, और साथ में टेम्परेचर कोएफिशिएंट पावर इसका सूट, अगर आपको जिस तरीके से जिस लोकेशन पर रहते हो उसके हिसाब से ये सीरीज़ आपको कौन सी सीरीज सूट करती है वो आपको डिसाइड करना है। आप अपने लोकल इंस्टॉलर से डिस्कस करो, और अगर उसके पास अदानी सोलर पैनल्स हैं, अपनी रिक्वायरमेंट बताओ कि ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आप ये चीज़ चाहते हो, तो कौन सी सीरीज़ आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट बैठती है। तो उस तरीके से आपको अपने अदानी सोलर पैनल्स अगर आप लेते हो, तो ये इस तरीके से आपको लगाने चाहिए। यस, अदानी सोलर पैनल्स 2025 में एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है सोलर पैनल्स की, जो आप ले सकते हो। और साथ में ये देखना है कि आपका लोकल इंस्टॉलर किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, और किस तरीके का उसका रिव्यू है, किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये था सारा अदानी सोलर पैनल का रिव्यू। और अगर आप जानना चाहते हो आपके रीजन में, आपके इलाके में कितनी सनलाइट इंटेंसिटी है, उसके बेसिस पे आपका सिस्टम साइज़ क्या रहेगा आपके एनर्जी बिल के हिसाब से, तो आप मेरा सोलर स्नैप टूल डाउनलोड करो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। मैं दोबारा मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।